ये यहाँ के भावना और संस्कार और स्वरूप का हिस्सा है। और देश के कोने कोने से लोग आस्था और श्रद्धा लेके यहां आते हैं। सेवा भाव से ओतप्रोत है मथुरा वृंदावन। यहां तक कि मथुरा वृंदावन के लिए हरिवंश जी ने कहा कि सबसो हितने काम मन वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। यानी मुख पे आपका नाम होना चाहिए, राधे राधे बोलिए, कृष्ण जी की श्रद्धा को आप अपने ग्रहण कीजिए, उनके संस्कारों को, और सेवा कीजिए लोगों की। तो ये हमेशा इस क्षेत्र की परंपरा रही है। उसी परंपरा के साथ जुड़ने के लिए हेमा जी 10 साल से आपके बीच इन्होंने काम किया। अब हम लोग मिलके आपसे उम्मीद रखते हैं कि तीसरी बार दोबारा बड़ा मैंडेट, बड़ा विश्वास हेमा जी पे आप करेंगे और आशीर्वाद देंगे, ताकि जो लखनऊ और दिल्ली की तस्वीर हम लोग मिलकर बनाना चाहते हैं उसमें हमें कामयाबी मिले। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक गति दी है, एक डायरेक्शन दिया है, और आप अब समझ गए हैं कि किस दृढ़ निश्चय के साथ भारत सरकार काम कर रही है। वो निश्चय पहले दिखाई नहीं देता था। घोषणाएं होती थी, योजनाएं बनती थी, ढिंडोरा पीटा जाता था, श्रेय लेने के लिए चुनाव के वक्त वो बात रखी जाती थी, लेकिन धरातल पे, जमीन पे वो योजनाएं कभी आपने क्रियान्वित होती नहीं देखी। आज पिछले 10 साल का देश का अनुभव कि जो गरीब के लिए योजना बनती है, महिला सशक्तिकरण के लिए योजना बनती है, किसान के लिए योजना बनती है, तो सीधा जो लाभार्थी हैं उनके खातों में सीधा पैसा भेजा जाता है। अब किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं, किसी को भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं देती सरकार। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन हमने होते देखा। मथुरा में भी कई अच्छे काम हुए हैं। मैं अभी बैठा बातचीत कर रहा था, बहुत पुरानी मांग थी। 15 साल से छाता की चीनी मिल बंद थी। मंत्री जी बैठे हैं, लक्ष्मी जी, ठाकुर तेजपाल जी लगातार प्रयासरत रहे उस इश्यू को लेकर। छाता के किसान कहते थे, मैं एमपी था तब भी मुझे भी कहते थे, लेकिन उस समय राज्य सरकार ने सहयोग नहीं किया। मैं बधाई देता हूं कि बीजेपी की सरकार जो लखनऊ में है, उन्होंने 2 टूक कह दिया और नई मिल के निर्माण के लिए बजट या आवंटन किया है। कितने ही करोड़ रुपए लगने पड़े हैं वो लगाए जाएंगे, ताकि यहां क्षेत्र के, मथुरा के, छाता के किसानों के लिए जो उनको बेहतर दाम मिल सके, उनके फसल का वाजिब मूल्य उनको मिल पाए। और दूसरा, पर्यटक जिस हिसाब से यहां आते आए हैं, करोड़ों लोग आते हैं। कोरोना के पहले जो वर्ष था 2019 का, जो आंकड़े हैं वो दिखाते हैं कि मथुरा वृंदावन में अकेले 1,60,00,000 पर्यटक हर साल आते थे। यूपी टूरिज्म बोर्ड का ये आंकड़ा है। फिर 2 साल खराबी आ गई, आना जाना बंद हो गया। उसका प्रभाव यहां के क्षेत्र के व्यापारियों पे पड़ा, यहां इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पे नकारात्मक प्रभाव उसके पड़े। लेकिन दोबारा मथुरा वृंदावन खड़ा हो गया। अब दोबारा वही उससे पुराने आंकड़ों को हमने पार कर दिया। मैं पढ़ रहा था 6 करोड़ लोग सालाना पर्यटक, उसमें देश से भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी विदेशी सैलानी आ रहे हैं। 6 करोड़ ब्रज में आ रहे हैं। कोई गोकुल धाम देखना चाहता है, कोई गोवर्धन देखना चाहता है, कोई बरसाना की होली देखना चाहता है, कोई मथुरा वृंदावन देखना चाहता है, कोई ब्रजरज का अनुभव कर लेना चाहता है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसका श्रेय भी बीजेपी की राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों को जाता है कि उन्होंने फोकस बनाया, प्रायोरिटी बनाई कि ब्रज टूरिज्म को हमें विकसित करना है। ब्रज टूरिज्म सर्किट को उन्होंने बनाया और बांके बिहारी मंदिर का भी एक, उसको विकास से जोड़ने के लिए एक नोवेल कॉन्सेप्ट सरकार ला रही है। ये जो एक्सप्रेसवे नोएडा से आगरा लिंक है, सीधा एक नए एक्सप्रेसवे से बांके बिहारी जी को जोड़ा जाएगा। ये सारी जो परियोजनाएं हो जाएंगी, उसका लाभ यहाँ के कामगार को पड़ेगा, यहाँ के मजदूर को उसका लाभ मिलेगा, गरीब को लाभ मिलेगा और छोटे व्यापारियों को लाभ मिलेगा। और आपकी छाती गर्व से फूल जाएगी मथुरा वृंदावन के निवासियों की कि अच्छे काम इस क्षेत्र में अब हो रहे हैं और कोई रोक टोक नहीं।
मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। इस क्षेत्र से मैं जनप्रतिनिधि रहा हूं, घर घर से मेरे यहां रिश्ते हैं, हर गांव की वास्तव स्थिति मैं जानता हूं। मेरे जीवन के हर मोड़ में मथुरा के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। अगर आप नहीं होते तो आज मैं पार्लियामेंट मेंबर में राज्यसभा सांसद नहीं हो सकता था। यह आपका आशीर्वाद है। अगर आपका सहयोग नहीं होता तो जो भारत सरकार ने एक फैसला लिया है, आपके विश्वास पे लिया है, आपको हौसला देने के लिया है, आपके मान सम्मान के लिए फैसला लिया कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए, अगर मथुरा का सपोर्ट नहीं होता, समर्थन नहीं होता, आशीर्वाद नहीं होता, तो शायद भारत सरकार ऐसा ऐतिहासिक फैसले और निर्णय नहीं ले पाती। तो मैं उम्मीद करता हूं, मेरा भी तो कुछ अधिकार बनता है आप पे, आपका मुझ पर अधिकार है तो मेरा भी आप पे अधिकार है कि नहीं है। तो आज मैं मांगने आया हूं, पूरे 5 साल आप हम सबसे मांग सकते हो, हेमा मालिनी जी को कह सकते हो, मुझे कह सकते हो, हमारे दल के नेताओं को कह सकते हो, और हम आपके सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। लेकिन अब चुनाव की घड़ी है, कोई कमजोरी मत आन देना। मैं हेमा जी को साथ अभी मंच साझा कर रहा था बलदेव में, वहां सभा में मैंने एक बात कही थी। हेमा जी को मैं बचपन से मैं भी हेमा जी का ही फैन था। फिर हेमा जी 2009 में मेरे चुनाव प्रचार में आई, मुझे नहीं मालूम था फिर हम आमने सामने चुनाव लड़ लेंगे। अगला चुनाव आमने सामने लड़ गए। 15 साल हो गए। तो अगर हमारी, मेरी और हेमा जी की कोई पिक्चर बननी थी, उसका टाइटल होता 15 साल बाद, क्योंकि अब दोबारा हेमा जी 15 साल पहले मेरे लिए प्रचार करने आई थी, आशीर्वाद आपने भरपूर दिया था, इनका सहयोग मिला था। आज 15 साल बाद मैं इनके लिए मांगने आया हूं, तो मेरे इस उम्मीद पे आपको खड़ा रहना है। मैं आपको वादा करता हूं, इस क्षेत्र के लिए हमारी जवाबदेही रहेगी। और हेमा जी, हम और आप कभी आमने सामने अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये भी तय हो गया। इस बार मैं इनके लिए आ रहा हूं, हो सकता है अगली बार कभी मैं लोकसभा लड़ूं तो आप मेरे लिए प्रचार करने जरूर आओगे, ये भी वादा आपसे लेता हूं। बाकी मैं ये मंच, क्योंकि मैं भी सुनना चाहता हूं गृह मंत्री जी का संदेश देश के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि यहां खास तौर से लोक दल के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मैं अपील करता हूं, मेरा सिंबल मथुरा में क्या है? कमल। कमल का फूल ढूंढना ईवीएम में और जोर से बटन दबाना। नल और कमल साथ है तो आपके समस्याओं का हल भी संभव है, ये याद रखना। और 26 तारीख में पूरी वोट देकर 400 पार के हमारे लक्ष्य को पूरा करने में हमें सहयोग करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, आपको जिनका बहुत बेसब्री से इंतजार था, बहनों भाइयों, जिनको सारा हिंदुस्तान सुनना चाहता है, गांव गली खेत खलियान सुनना चाहता है, हर इंसान सुनना चाहता है, नौजवान सुनना चाहता है, जिन्होंने हिंदुस्तान की संसद में खड़े होकर धारा 370 को मिटा दिया था। भाइयों बहनों, ऐसे हम सब के चहेते नेता, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दुनिया का सिरमौर बना दिया। बहनों भाइयों, जो कह देते हैं वो कर देते हैं, ऐसे माननीय अमित शाह जी को मैं आमंत्रित करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई? मथुरा वालों की आवाज को क्या होगा? व्रज गोवर्धन वाले ऐसे बोलेंगे क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करनी है या नहीं करनी है? तो ऐसे नहीं चलता। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे। ये रोड पर खड़े हैं वो भी उठाए, जरा हाथ उठाओ हाथ, और प्रचंड आवाज से बोलो,
जय जय श्री राम। मेरा सबको राधे राधे भाई, राधे राधे। मंच पर उपस्थित लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जयंत चौधरी जी, श्रीमान संतोष सिंह जी, श्री अशोक कटारिया जी, तेजवीर सिंह जी राज्यसभा के सदस्य, यहां के वरिष्ठ नेता चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, मेरे मित्र और हमारे वरिष्ठ नेता श्री श्रीकांत शर्मा जी, श्री घनश्याम सिंह लोधी जी, श्री राजेश चौधरी जी, ठाकुर मेघश्याम सिंह जी, श्री पूरन प्रकाश जी, ठाकुर तेजपाल सिंह जी, नागेंद्र सिकरवार जी, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, चौधरी किशन सिंह जी, और आज यहां पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मुझे जब मैं राजस्थान से हेलीकॉप्टर उड़ा, कहा सभा खींचो खींच भर गई। उतरकर मैंने पूछा, भाई मैं कितना लेट हूं? तो मैं लेट नहीं हूं भैया, फिर भी कब से आप बैठे रहे, इसलिए आप सभी की क्षमा प्रार्थना करता हूं। सबसे पहले बांके बिहारी जी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। प्रेम मंदिर, गोविंद देव मंदिर, श्री मलुक पीठ और सुदामा पीठ को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, मैं जन्म से, धर्म से वैष्णव हूं। हमारी परंपरा में कहते हैं, व्रज की भूमि पर पैर रख दिया तो सातों जन्म के पापों का नाश हो जाता है। और आज इस व्रज की पावन धरा को भी मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाह रहा हूं। भाई और बहनों, आज मैं जब यहां आया हूं तब मैं हेमा जी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने आया हूं। आप सभी को आने वाले चुनाव में वोटिंग कर देश का भविष्य तय करना है। पूरे देश में चुनाव का माहौल चल रहा है। ये भाई कौन है? इसको बुलाओ तो जरा। अरे भाई, ये कौन? बैठो ना भाई, तुम क्यों बीच में डुक कर रहे हो? कोने में खड़े रहो, जरा बैठ जाइए आप लोग। पूरे देश भर में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। पहले चरण का मतदान हो चुका है। मैं पहले चरण का परिणाम व्रज वालों बताऊं आपको? क्या जानना है? जोर से बोलो, जानना है? मगर किसी को बताना मत, तो बताओ। पहले चरण में सपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। दूसरे चरण में भी यही यात्रा को आगे निकालकर उत्तर प्रदेश की जनता ने वृंदावन होते हुए काशी तक कमल को विजयी बनाना है, कमल को विजयी बनाना। भाइयों बहनों, दो खेमे पड़े हैं, दो खेमे तय है। एक और गरीब के घर में पैदा हुए हमारे नेता नरेंद्र मोदी है, और दूसरी ओर चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए राहुल बाबा है। दोनों के बीच में आपको तय करना है। एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली
कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी है और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री रहकर शासन किया, परंतु जिस पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी है। एक और, गर्मी आते ही विदेश में थाईलैंड के प्राइवेट द्वीप पर वैकेशन करने वाले राहुल बाबा है और दूसरी ओर दीपावली के दिन भी छुट्टी न लेने वाले नरेंद्र मोदी हैं। आपको ये दोनों के बीच में तय करना है। मोदी जी ने इस 10 साल में देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाई और बहनों, मैं आज आपको पूछने आया हूं, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक, इस सपा बसपा ने 70 साल तक राम मंदिर को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और भाई और बहनों, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, इस सपा और कांग्रेस वालों को निमंत्रण दिया गया, मगर अपनी वोट बैंक की लालच में अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं गए। भाई और बहनों, मथुरा वालों, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे साहब कहते हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं, अखिलेश यादव कहता है कि उत्तर प्रदेश और कश्मीर का क्या लेन देन है? मुझे बताओ। साल के 365 दिन, हर दिन